जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से जो सत्संग आपको सुनाए जाते हैं, वो सत्संग आप जैसी संगत के माध्यम से ही मेरे तक पहुंचते हैं और गुरु जी की आज्ञा से मैं आपको वो सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो हमारा सत्संग है, ये हमें अजमेर राजस्थान से आंटी ने भेजा है, जो रिसेंटली उनके साथ गुरुजी ने चमत्कार किया है, उन्हें ब्लेस किया है, उनके बेटे को ब्लेस किया है। आंटी सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी बताते हैं कि 3 दिन पहले उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, बेहद तबीयत खराब थी। मतलब उनसे बेड से नहीं उठा जा रहा था। उनके साथ-साथ उनके बेटे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और जो उनके अंकल हैं, वो कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। इस वजह से आंटी और अंकल को घर पर देखने के लिए कोई भी नहीं था। आंटी जी बताते हैं अपने सत्संग में कि तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी कि उठ भी नहीं पा रहे थे और उनके बेटे को प्रॉब्लम ये है कि उनके बेटे को अस्थमा है। डॉक्टर ने जो दवाइयाँ बेटे को दे रखी हैं, वो बेटे का अस्थमा इस हद तक बढ़ गया था कि उसको ना नेबुलाइज़र की ज़रूरत थी। नेबुलाइज़र आप सब समझते हैं कि नेबुलाइज़र के ज़रिए जो दवाई जाती है स्टीम के ज़रिए, उससे ना क्या कहते हैं पूरा लंग्स तक दवाई पहुँच जाती है। जो दवाइयाँ डॉक्टर इनटेक करने के लिए कहता है, मुँह से खाने के लिए कहता है, वो दवाइयाँ बेटे के काम नहीं आ रही थी। आंटी को भी फ़ीवर था और आंटी को डायबिटीज़ भी है। तो इस वजह से आंटी जिस जगह रहती हैं, वहाँ पे कहीं भी ऑनलाइन सर्विसेज़ की कोई भी सर्विसेज़ अवेलेबल नहीं है। अगर वो चाहो मेडिसिन बेटे के लिए ऑनलाइन नहीं मँगवा सकती थी। तो आंटी इतनी परेशान हो रही थी अपने बेटे को देखकर कि क्या करें, क्या करें? वो गुरुजी का रोज़ मंत्र जाप भी करते हैं। आंटी जी बताती हैं कि जो तबीयत खराब हुई वो अराउंड 8 ओ क्लॉक और 9 ओ क्लॉक के बीच में तबीयत खराब हुई और आंटी इतने परेशान कि वो खुद बेड से नहीं उठ पा रहे, उनका डायबिटीज़ इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ था, घर पर कोई था नहीं। आंटी जी ने गुरुजी से बस अरदास लगाई, "गुरुजी मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि कहीं उठ पाऊँ या कहीं जा पाऊँ।" और इस समय तो दवाइयाँ भी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। सब जानते हैं अस्थमा पेशेंट के साथ क्या हाल होता है कि कई बार जब उनको दवाइयाँ नहीं लगती तो नेबुलाइज़र ही या पंप ही एक ऐसा ज़रिया होता है जो उनके लंग्स तक दवाइयाँ पहुँचा सकता है। बेटे की हद से ज़्यादा तबीयत खराब, वो सिर्फ़ गुरुजी के अलावा इस समय उनके पास कोई आसरा नहीं था कि कहीं से दवाइयाँ आ पाएँ। उन्होंने हर किसी को कॉन्टैक्ट कर लिया कि किसी के पास नेबुलाइज़र हो, किसी के पास नेबुलाइज़र में यूज़ करने वाली जो दवाई होती है, वो दवाई मिल जाए, सिर्फ़ 1 डोज़ ही मिल जाए जिससे बेटा रात निकाल सके और आंटी फिर सुबह कैसे भी करके उसका मँगवा सकें। आंटी जी के पास सिर्फ़ गुरुजी के सामने अरदास करने के अलावा कुछ भी नहीं था। वो आंटी जी का हाल ये हो गया था कि बस वो रोने जैसे हो गए थे। आंटी जी बताती हैं कि उन्होंने बस अपनी एक नोन है उन्हीं के एरिया में रहने वाली, उनसे फ़ोन पर बात कर रही थी। तो उनसे सिर्फ़ उन्होंने यही कहा कि बेटी की हद से ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? और उसको नेबुलाइज़र की अभी ज़रूरत है, नेबुलाइज़र में मेडिसिन की ज़रूरत है और मैं कहाँ जाऊँ? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आंटी के पास अभी कोई व्हीकल भी अवेलेबल नहीं था क्योंकि अंकल व्हीकल लेकर गए हुए थे। तो उन आंटी ने कहा कि ठीक है तुम रुको मैं कहीं से ट्राई करती हूँ। इन आंटी ने फ़ोन किया था अपनी फ्रेंड को, उन्होंने अपने ग्रुप में कहीं पे मैसेज डाला, तो वहाँ पे आंटी ने दोबारा आंटी को फ़ोन करके कहा, उनकी फ्रेंड आंटी ने आंटी को फ़ोन करके कहा कि नेबुलाइज़र तो मिल जाएगा पर मेडिसिन नहीं मिल पाएगी। नेबुलाइज़र मैं तुम्हें अभी देने आ रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर जो रहते हैं आस-पास में पड़ोसी, उनके पास नेबुलाइज़र मिल रहा है। आंटी ने जैसे-तैसे बोला ठीक है तुम नेबुलाइज़र तो लेकर आओ, बाकी मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। आंटी ने सोचा कि विक्स के ज़रिए जो विक्स होती है घर में उसके ज़रिए मतलब नेबुलाइज़र में गर्म पानी डालकर और वो इस तरह से कर देंगी तो थोड़ा शायद रात को बेटे को आराम मिल जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। अब क्या हुआ कि जब वो आंटी जी पहुँचे नेबुलाइज़र लेकर आंटी जी के घर तो उन्होंने कहा सोच क्या हुआ? उन्होंने उनको ये कहा कि देख तेरे बेटे की किस्मत कितनी अच्छी है, नेबुलाइज़र के साथ-साथ वो भी मिल गया, दवाई भी मिल गई। और संगत जी विश्वास कीजिएगा आंटी को पूरा जो पैक आता है ना मेडिसिन्स वाला जिसमें 5 कैप्सूल्स होते हैं, वो 5 कैप्सूल्स वाला पूरा का पूरा आंटी उनको देकर गए। आंटी ने अपने बेटे को नेबुलाइज़र के जो आंटी आई थी उन्होंने उसको नेबुलाइज़र दिया, बेटे की तबीयत पहले से बेहतर हुई। आंटी बस यही कह रहे थे कि भैया मैं नेबुलाइज़र कहाँ से मँगाऊँ? मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा क्योंकि हमने 2-3 जगह मेडिसिन के लिए मतलब जहाँ से मेडिसिन मँगवाई तो न मेडिसिन वाले ने बोला कि नेबुलाइज़र मैं वैसे तो रखता नहीं हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैं मँगवा दूँगा पर मुझे आगे बुकिंग देनी पड़ेगी। आंटी के पास इतनी परेशान हो रही थी कि चलो आज तो तुमने मुझे नेबुलाइज़र लाके दे दिया किसी का,
पर उनको भी तो रिटर्न करना पड़ेगा ना। दोनों आंटी के बीच में बात हुई, उन्होंने नेबुलाइजर यूज किया, आंटी नेबुलाइजर लेकर चले गए। अब हुआ ये, दूसरे दिन आंटी के पास फोन आया। भई पता चलता है ना संगत के थ्रू कि भई उनकी तबीयत खराब है, उनकी तबीयत खराब है। तो आंटी की जो फ्रेंड थी ना, उन्होंने गुरुजी के ग्रुप में डाला कि ऐसे-ऐसे एक आंटी हैं, उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं वो, और वो खुद भी बेड से नहीं उठ सकती क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको हाई डायबिटीज़ है। तो किसी के पास नेबुलाइज़र अगर एक्स्ट्रा हो तो प्लीज़ भिजवा दीजिएगा इस एड्रेस पे। जो भी आंटी का एड्रेस था वो आंटी ने उसमें डाल दिया। आंटी के पास तुरंत एक अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि अगर नेबुलाइज़र चाहिए तो सिर्फ़ मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जिन आंटी को नेबुलाइज़र की रिक्वायरमेंट है, मैं वो नेबुलाइज़र वहाँ पर पहुँचा दूँगा, और उनको मेडिसिन्स की कितनी ज़रूरत है वो भी आप मुझे बता दीजिए। आंटी ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दिया अंकल को, और अंकल ने आंटी से जब डायरेक्ट बात करी तो आंटी ने उनको बोला कि बेटे को कम से कम 20 दिन नेबुलाइज़र और उसकी दवाइयों की ज़रूरत है। अंकल ने बोला ठीक है, आपके पास नेबुलाइज़र 2 घंटे में पहुँच जाएगा। देखिए कि आंटी ये बताना चाह रही हैं, गुरु संगत और गुरु परिवार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको परेशानी में नहीं देख सकते। घर पे घंटी बजी, आंटी ने दरवाज़ा खोला तो कोई बंदा आया था, नीचे से उनके गार्ड ने आके आंटी को बोला कि ये आपके नाम से ना ये 2 दवाइयों के डब्बे और ये मशीन देकर गए हैं। आंटी ने खोल के देखा तो नई मशीन, बिल्कुल नेबुलाइज़र न्यू ब्रांड न्यू, नेबुलाइज़र जो था वो न्यू ब्रांड था, और उसके साथ कम से कम 40 वो कैप्सूल्स होते हैं ना, जो बड़े वाले कैप्सूल्स होते हैं, जो नेबुलाइज़र के थ्रू लिया जाता है। नीचे गार्ड के पास छोड़ गया और गार्ड ने आके ऊपर आंटी को वो डिलीवरी थी वो दे दी। आंटी के आँखों से आँसू आ गए कि गुरुजी घर बैठे-बैठे आपने मेरी परेशानी दूर कर दी। आंटी एकदम लिटरली रोने रोने जैसे हो गए कि जानते थे कि मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती, मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरा बच्चा भी इस कंडीशन में नहीं है कि वो कहीं चला जाए और डिलीवरी ऑनलाइन हमारे डोर स्टेप तक हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं था। पर आप कहाँ से किस रूप में आकर आपने मेरी मदद कर दी। कहते हैं ना, किस रूप में नारायण आ जाएँ आपको नहीं पता होता। गुरुजी किस रूप में आकर आ जाएँ और आपकी मदद कर जाएँ, आपकी परेशानी से आपको निकाल दें। अब आंटी गुरुजी से बहुत-बहुत शुकराना करती हैं। आंटी ने तो उनका फेस भी नहीं देखा जो अंकल ने मेडिसिन आकर देकर गए। उनका फेस तक नहीं देखा आंटी ने। आंटी ने तुरंत उन आंटी को इन्फॉर्म किया कि नेबुलाइज़र और 2 दवाई के डब्बे जिसके अंदर टोटल 40 कैप्सूल्स हैं, मेरे को मिल गए हैं। पर आंटी ने बोला कि ठीक है, आप मुझे उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, मैं उनसे बात कर लेती हूँ, मैं उनको थैंक यू बोल देती हूँ। आंटी के पास शब्द नहीं है, आंटी लिखते हैं कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ अपने इस सत्संग को, कि जो मैं इतनी परेशान हो रही थी, मेरा दिमाग फट रहा था। मैं अपने हस्बैंड से भी ये कह रही थी, मतलब उनके हस्बैंड भी चाहकर जहाँ थे वहाँ से डिलीवरी नहीं करवा पा रहे थे, जस्ट बिकॉज़ क्योंकि उस एरिया में डिलीवरी अवेलेबल ही नहीं थी। आंटी थी और गुरुजी के सामने बस उनके आँसू आ गए और उन्होंने कहा, गुरुजी आप किस रूप में आकर कैसे मदद कर जाते हो, इस बात को समझना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल है, पर आपने मेरे बेटे को एक नया जीवन दिया है, मेरी ज़िंदगी में एक नया सत्संग आपने सबके साथ शेयर करने के लिए दिया है। ये सत्संग छोटा सत्संग नहीं है, ये बहुत बड़ा सत्संग है। बस आंटी जी मंत्र जाप के साथ गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हैं, और आंटी जी कहती हैं कि ये जिस चैनल के माध्यम से आंटी जी हम शेयर कर रही हैं, उन आंटी को भी खूब सारी गुरुजी ब्लेसिंग्स दें। आंटी शुक्राना, आपका बहुत-बहुत थैंक यू। इस मंत्र जाप के साथ आंटी जी इस सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहती हैं, और अगली बार आंटी के पास कोई सत्संग हुआ तो इस चैनल के माध्यम से आंटी जी अपना नया सत्संग आपके साथ और हमारे साथ गुरु प्यारी संगत के साथ शेयर जरूर करेंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत, जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाते हैं। बहुत से सत्संग ऐसे हैं जो मेरे खुद के अपने सत्संग हैं, जो अभी आपको आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। वो मेरी ज़िंदगी की एक तरह से किताब है, वो सत्संग नहीं। गुरुजी ने एक किताब लिखवा दी है मुझे, ब्लेसिंग्स की किताब है वो, जो मैं आपके साथ अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास भी कोई अपना सत्संग है जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स के रूप में आपकी ज़िंदगी में दिए हैं, जो मिरेकल्स आपके साथ किए हैं, आपकी बीमारी में आपका साथ दिया है, किसी भी रूप में गुरुजी ने अगर आकर की मदद की है, तो इस चैनल के माध्यम से आप हमें शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना मेल आईडी और अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। आप रिकॉर्डिंग के थ्रू या फिर लिखकर हमें अपनी आवाज़ में अपना सत्संग भेज सकते हैं। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं
आज ब्लेसिंग्स दी है, वो ब्लेसिंग सत्संग के रूप में आप तक पहुंचा रहे हो। बस मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, सब पर अपनी मेहर बरसाए रखना। जय गुरु जी।